इंकलाब जिंदाबाद, दस बच्चा बंद करो, दस बच्चा बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, बंद करो, शिव सदर मुर्दाबाद। क्या नाम आपका? मनोज कुमार। मनोज, क्या पूरा मामला है? ये 23 तारीख की घटना है। जो हिमांशु चौधरी जी हैं, इनका पेट्रोल पंप का हमारे यहाँ अकाउंट है। तो इनसे किसी दफ़े मैंने पेट्रोल डलवाया हुआ, तो इन्हें पैसे दे दिए मैंने। तो इनको मैंने कम पेट्रोल डला मेरी गाड़ी में, तो मैंने इनसे ना कह करके दूसरे आदमी ने शिकायत की इनकी। तो फिर ये आए, मैंने इनसे कहा सर ऐसे बात है, इन्होंने पेट्रोल डलवाया था 1000 रुपये का, मुझे ऐसा लगा कि पेट्रोल नहीं डला। तो उस दिन से इन्होंने एटीट्यूड थोड़ा चेंज कर दिया मेरे लिए, ना मुझसे बात करी ना कुछ करी। तो इन्होंने मेरे स्टाफ से लोगों से कहा कि ये बदतमीज आदमी है, जिस तरीके से मुझसे बात कर रहा है। उन्होंने स्टाफ वालों ने ये कहा, कहाँ कार्यरत है आप? नाम लो, कार्यरत कहाँ पर है आप? बैंक ऑफ महाराष्ट्र थापानगर में। पूरा नाम? हाँ जी। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि इनसे बात मत किया करो, ये थोड़े से ऐसी नेचर के हैं। मैंने ठीक है सर, मैं इनसे बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये अभी 23 तारीख में ये पैसे लेके आए, हमारे यहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी, लाइट नहीं थी। तो आंधी तूफान की वजह से इन्हें आए। तो मैनेजर साहब ने मुझे बुलाया कि मनोज जी यहाँ आइए, और इनके साथ कैश हमारे यहाँ तो डलेगा नहीं। ये उन्होंने कहा नहीं, मैं तो उन्होंने बदतमीजी करके कहा कि इस आदमी के साथ नहीं जाना है, बहुत बदतमीज है। और मुझे गंदे गंदे शब्द कहे उन्होंने, इस तरीके के जाति सूचे शब्द भी कहे, और मुझे मारने पीटने को भी चढ़ गए। वो मैनेजर साहब ने फिर हाथ पैर जोड़े, और 2 मैनेजर साहब थे, 2 अधिकारी थे, उन्होंने हाथ पैर जोड़कर उसे ले आया। उन्होंने सारा अभी बताता हूँ, पापा को बुलाता हूँ, अभी साले उसे ठीक कराता हूँ। जाति सूचे शब्द भी कहे मुझे, भंगी चूल्हा चावल, वो जानते थे, मतलब मेरे बारे में उन्हें पता था कि इस तरीके का लोग है ये। तो ये शब्द मेरे साथ घटित हुआ, और मुझे मारने की धमकी दी गई है। तो मैं तो बहुत उस दिन से ही मैं सही से ड्यूटी कर पा रहा हूँ, ना मैं रुक पा रहा हूँ। बहुत प्रेरित हूँ मैं। ये 23 तारीख की घटना है। मैं थाना सदर में भी गए, वहाँ पे 2-3 दिन उन्होंने टलाया। फिर सीओ साहब के गए, सीओ साहब से उन्होंने हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ बदतमीजी की, मतलब सही तरीके से उनसे बात नहीं करी। फिर भी थोड़ा सा लोगों से बात करी, तो उन्होंने उनकी कहना, अच्छा चलो तुम कल आना 6 बजे का टाइम। तो 6 बजे का टाइम में उन्होंने मुझे बुलाया। वहाँ से ऐसा ही है एक श्वेता जी, उन्होंने मुझे 2 बजे फ़ोन किया कि आपको पता है आज आपको मिलना है सीओ साहब से। मैंने हाँ मैडम, पूरी जानकारी है, मेरे सब लोग जो वरिष्ठ लोग हैं, नेता लोग सब आएंगे, आप इस तरीके से। तो उन्हें जब सब लोग गए, मेरी मस्जिद है, जब आदमी सही आदमी है सबकी उसके साथ सब लोग जाएंगे। तो समाज के जो लोग हैं, मेरे नेता हैं, मेरे बड़े हैं, जो सब लोग चले गए। तो नेताजी, उनका सीओ साहब का ये कहना था, अरे इतने सारे कैसे लोग हैं भाई, यहाँ से 4 आदमी को बुलाया था। मैंने सर आपने 4 को कहा ना 6 को कहा, आपने तो कोई बात ही नहीं रखी। तो उनका क्या मामला हुआ? हम जो लोग, मैं परिवार के साथ में यहाँ समाज की बात करने आया हूँ। कल हम लोग एक घटना को लेकर, बैंक का मामला है, कर्मचारी है बैंक का, उसके साथ उत्पन्न हुआ है। थाने ने हम लोग को बराबर चक्कर कटवाए। कल कप्तान सीओ सदर ने हमें बुलाया, बुलाने के बाद भी हम लोगों को अपमान किया। जबकि एक सरकार ये कहती है, यूपी सरकार, केंद्र सरकार, कि जो भी थाने में फरियाद आए उसको मान सम्मान से उसकी बात सुनो, उसकी फरियाद सुनो, उसको न्याय दो, अन्याय। लेकिन वहाँ सीओ सदर ने उसका उल्टा ही कर दिया। वो तो यहाँ के कप्तान एसएसपी साहब को बदनाम कर रहा है, यानी कि वो तो एसएसपी साहब बहुत बड़ा हो गया या कुछ नहीं है। जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग इसी से लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। सीओ सदर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और हम लोगों को न्याय मिले। और हम लोग एसपी सीट के पास जा रहे हैं, इसकी जांच हम दूसरे से करना चाहते हैं। न्याय मिलना चाहिए। ऐसे ही लोग तो सरकार को बदनाम करने के बाद हमें खाकी के भरोसा नहीं है। अब दूसरी स्तर से हम लोग जांच कराना चाहते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम रविंद्र वाल्मीकि। जी, एसपी ऑफिस आए हैं, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि कल सीओ सदर में हमारे वरिष्ठ समाज के सभी लोग पहुंचे हुए थे, और उन्होंने जाते ही क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आदमी पीड़ित कमज़ोर अगर है और सामने वाला जो है वो मजबूत है, तो कई बार फेवर करता है। तो उन्होंने जाते ही ना, हमारे एक विनेश विद्यार्थी नेताजी हैं, उनसे जाते बोला, भाई इतने सारे लोग कैसे लेके आए आप, 4 लोग लाते। उन्होंने जी मैं नहीं लाया, ये सब लोग अपना आप आ गए। उन्होंने कहा नहीं मैं कोई जांच वाँच नहीं कराऊंगा, और कल आना 6 बजे और कल बात करूंगा मैं आपसे। और जो बदतमीजी की उन्होंने, वो एक असहनीय थी। आप देखिए, योगी जी बोलते हैं कि थाने में कोई भी व्यक्ति आए उनको सम्मान सहित बैठाया जाए, चाय पानी या कुछ भी उसकी पीड़ा सुनी जाए। और आज इस टाइम में भी योगी जी कुछ और बोलते हैं, ये उनके विरोध में करते हैं,
उन सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं ऐसा आदमी ऐसे थाने में ना रहे, क्योंकि कल को कोई और भी घटना किसी दलित के साथ हुई तो ये उसी तरह से पेश आएंगे और हम कैडी से कैडी इनके साथ कार्रवाई की जाए, क्योंकि सीओ सदर अच्छे व्यक्ति नहीं है। और अच्छे का मतलब मेरा व्यवहार से अच्छे नहीं है। गरीब आदमी की पीड़ा जो व्यक्ति सुनता नहीं है, थाना है किस लिए? थाने में लिखवा दो, 4 आदमी से ज़्यादा कोई नहीं आएगा। आप क्यों नहीं लिखवाते? क्या ये लिख दो दलित आएगा ही नहीं थानों में? तो ये सब ये अपनी तरफ से करते हैं और सरकार बदनाम होती है। हम चाहते हैं योगी जी ऐसे व्यक्ति के साथ या ऐसे अधिकारी के साथ कैडी से कैडी कार्रवाई की जाए। क्या नाम आपका? चौधरी सुंदरलाल मुरंडा। 23 तारीख को जो घटना वाल्मीकि मनोज चिंडालिया के साथ गुजरी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र थापा नगर में, वो असहनीय है। और यहाँ भी पूरी तरीके से जो एसएसपी के यहाँ हमारी पेट भराई होनी थी वो हुई नहीं है। एक पुलिस ने मुखौटा लगा रखा है, सीओ साहब अंदर बैठे हुए हैं एसएसपी की सीट पे और सीओ साहब के खिलाफ हम बात कर रहे हैं, तो कहाँ भरपाई होगी हमारी बात की? या भरपाई हो जाएगी? मेरी मीडिया से प्रार्थना है कि वास्तव में अगर मुट्ठी भर समाज की आवाज अगर उठाती है तो आज की डेट में मीडिया उठाती है, और मीडिया का कर्तव्य बनता है कि इस मुहिम है 23 तारीख की घटना को दूर तक ले जाए और मोदी जी और योगी जी के भी संज्ञान में लाए कि यहाँ मेरठ नहीं समस्त भारतवर्ष के अंदर दलितों को उत्पीड़न तय बाजारी के अंतर्गत हो रहा है, इसे रोका जाए। हमारी यही प्रार्थना है। चूंकि एक तबका जो वाल्मीकि समाज है वो तबका ब्लाइंड सपोर्टर है बीजेपी का, और बीजेपी के राज में ही वाल्मीकि समाज का उत्पीड़न हो रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है, ऐसी नहीं है बात है।